खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पिनाकल स्कूल के 9 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता। प्रवीण कुमार पांडेय प्रबंधक ने सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में भृगु आश्रम स्थित पिनाकल टेक्नो स्कूल के 9 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और स्कूल के लिए गर्व की बात है। इन 9 छात्रों में आयुषी गुप्ता कक्षा 6वीं, प्रागी पांडे कक्षा 7वीं, अनूप वर्मा, अंजलि गुप्ता, प्रज्वल प्रताप सिंह कक्षा 8वीं, संस्कृति ओझा, साक्षी पांडे, कार्तिकेय विसेन कक्षा 9वीं और नयना सिंह कक्षा 10वीं शामिल हैं। इन छात्रों ने न केवल गोल्ड मेडल जीता बल्कि जोनल स्तर पर सीट भी सुरक्षित की है। यह उनकी मेहनत और प्रतिभा का परिणाम है। पिनाकल टेक्नो स्कूल के प्रवीण कुमार पांडेय प्रबंधक और शिक्षकों ने छात्रों की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया है और उन्हें भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। जी, मेरा नाम प्रवीण पांडे है एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ पिनाकल टेक्नो स्कूल, भृगु आश्रम बलिया। किस तरह बच्चों का स्वागत समारोह है और आपने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया, क्या रहा सर? सर, ये साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन SOF करके ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े लेवल पर ओलंपियाड एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, 12 दिसंबर को हुआ था ये एग्ज़ाम, साइंस का है। तो हमारे बच्चे अभी इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए हैं। 9 स्टूडेंट गोल्ड मेडल पाए हुए हैं इसमें और सेकेंड स्टेज के लिए भी क्वालिफाइड है। मतलब 9 बच्चे आपके विद्यालय के क्वालिफाइड? हाँ, वो गोल्ड मेडल पाए हुए हैं और सेकेंड लेवल में भी वो जाने वाले हैं। किस तरह आपकी तैयारियां रहता है कि बच्चे कहीं ना कहीं आपके विद्यालय के 9 बच्चे सफलता पाए और आगे उम्मीद किया जाता है कि वो कहीं ना कहीं अंतिम क्षण तक जाए और जिले का नाम रोशन करे? देखिए सर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चों की स्कूलिंग होती है वो बेसिक होती है कि केवल स्कूल के सिलेबस पर ध्यान दिया जाता है। बट हम लोग एक डिफरेंट वर्क यहाँ पर कर रहे हैं, लाइक जो भी बड़े सिटीज़ के स्कूल्स कर रहे हैं। बच्चों को बेसिक स्कूलिंग के साथ साथ हम लोग ओलंपियाड, NTSC वगैरह की प्रिपरेशन अलग से कराते हैं, जिसके लिए हर एक 15 दिनों पर बच्चों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्टिंग करते हैं। 5 से लेकर के 12 तक के सारे बच्चों का हर एक 15 दिन पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और ओलंपियाड्स और IIT JEE वगैरह लेवल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको चैप्टर वाइज बच्चों को सॉल्व भी कराया जाता है। क्लास में एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, जिससे कि बच्चे छोटे क्लास से ही अपने आप को कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ढाल सकें। सर, जिस तरह बात की जाए जनपद में इंटेलेक्ट अलग पहचान बनाता हुआ उभरता हुआ नजर आ रहा है, ताकि कितने आप लोग की मेहनत रहता है, कैसी टीम आप मतलब चयन किए हैं जो कहीं ना कहीं हर चीज़ों को विधिवत बच्चों को किस तरह ट्रेनिंग देना है, बच्चों को गाइड किस तरह करना है, बच्चों को संस्कार की तरफ किस तरह, मतलब हर चीज़ आप लोग बच्चों को आप लोग प्रेरणा देते रहते हैं। ये कैसी आप लोग की व्यवस्थाएं हैं और कैसे आप लोग संचालन करते हैं? देखिए, इसमें करना क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं, अभी जो टाइम चल रहा है वो बुक्स से भाग रहे हैं और उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि वो कम से कम समय में वीडियोस वगैरह यूट्यूब वगैरह देख करके चाहते हैं कि एग्ज़ाम को हम फाइनली पास कर लें। तो एग्जामिनेशन केवल बोर्ड एग्ज़ाम को पास करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और काफ़ी बेसिक लेवल पर काम करना पड़ेगा। लाइक छोटे छोटे क्वेश्चंस, इवन नंबर अगर आप पढ़ रहे हो तो इवन नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस काफ़ी डीप लेवल तक जा कर के समझना पड़ेगा। नंबर सिस्टम क्या है, फोर्स एग्जैक्टली क्या है, वो कैसे वर्क करता है, फ्रिक्शन कब हमारे मोशन का सपोर्ट करता है, कब अपोज करता है, ये सारी बातों को इन डेप्थ स्टडी करानी पड़ती है, जिसमें हमारे टीचर्स काफ़ी ट्रेंड होते हैं। अगर हम किसी नए भी टीचर को जोड़ते हैं तो जो सीनियर टीचर्स होते हैं उनको कुछ महीने पहले ट्रेन करते हैं कि हाउ टू टीच एंड हाउ टू टीच द इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, है ना, देना कैसे होता है। तब जाकर के बच्चे धीरे धीरे प्रिपेयर हो पाते हैं ओलंपियाड्स वगैरह के लिए। सर, लेकिन जिस तरह बात की जाए आधुनिक के युग में बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र से मानते हैं कि भटक रहे हैं, ऑनलाइन दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, लाइब्रेरी तमाम खुलती जा रही हैं, बच्चे वहाँ पे जाकर पता तो चलता है कि बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि बच्चे लाइब्रेरी में क्या करते हैं। तो इस पर क्या आप अभिभावकों तक आपका संदेश रहेगा सर? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हम लोग टेक्निकल कोर्सेज के लिए बच्चों को जब प्रिपेयर करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजी पानी की तरह है, नो, सर, वो आएगा। मेरा कहने का मकसद है कि जी। बच्चे ऑनलाइन की तरफ रुझान कर रहे हैं, ऑनलाइन से पढ़ाई कर हाँ, रहे हैं, हम उस मुद्दे पे आ रहे हैं। लेकिन जब बच्चे लाइब्रेरी, जिस तरह जनसंख्या जनपद में बढ़ता जा रहा है, तमाम लाइब्रेरियाँ खुलती जा रही हैं, बच्चे वहाँ पे जाकर गेम डाउनलोड करते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं, वातावरण में जाकर अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। इस बीच अभिभावकों तक अब क्या संदेश देंगे? मेरा यही कहना है कि टेक्नोलॉजी से जितना बेनिफिट है उतना ही डिस्ट्रैक्शन भी है। अब ये डिसाइड करना होगा कि हम अपने बच्चे को मोबाइल अगर यूज़ करने दे रहे हैं, इंटरनेट यूज़ करने दे रहे हैं, तो हमारे नोन में हो, मतलब हमें पता रहे कि वो बच्चा क्या यूज कर रहा है और कितनी टाइम के लिए यूज कर रहा है, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स के ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने सामने बच्चों को मोबाइल देते हैं कि लीजिए 2 घंटा बैठ के पढ़िए, उसके बाद हमको दे दीजिए, और वहाँ बैठते हैं वो गार्जियन। ऐसे गार्जियन कितने अच्छे हैं कि अपने सामने अपने बच्चे को मोबाइल देकर या इंटरनेट देकर के देते हैं और फिर वो वापस ले लेते हैं। अगर बच्चा अकेले यूज कर रहा है और देर तक यूज कर रहा है और आपको पता नहीं कि वो क्या यूज कर रहा है, तो प्रॉब्लम है। तो इससे आपको ध्यान यही देना है कि अगर इंटरनेट या मोबाइल यूज़ करने देते हैं तो अपने पास में बिठा कर दीजिए, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। या फिर अगर आपको चेक करने आता है कि बच्चे किन किन से साइट्स पे गए हैं तो आप चेक करिए। नहीं पता है तो किसी ऐसे पर्सन को पकड़िए जो आपको ये सिखा सके कि हमारा चाइल्ड किस किस साइट पर विजिट किया है, कितनी कितनी देर तक विजिट किया है, आप ये देख सकें। हमने अपने मैक्सिमम पेरेंट्स को ये बात सिखाई है कि आप कैसे देखेंगे ताकि बच्चा आपको मिसगाइड ना करे। और अगर किसी लाइब्रेरी में जा रहा हो तो लाइब्रेरी में इसी तरीके की लाइब्रेरी में भेजिए जहाँ पर इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। केवल हम बिजनेस नहीं कर सकते उस लाइब्रेरी में। कुछ है अच्छे लाइब्रेरी जो लोग बच्चों को किसी दूसरे साइट पर विजिट नहीं करने देते, वो रन करते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम अपने यहाँ खुद भी ये व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं। हमारे अपने स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो आफ्टर द स्कूल बैठ करके यहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा वो पढ़ सकते हैं, कोई उसके लिए रोक टोक नहीं है। उसके लिए हमारे यहाँ 2 आदमी भी लगे हुए हैं देखते रहने के लिए। जरूरी है। इवन टीचर भी है कि आपको डाउट बताएंगे बैठा करके। लेकिन सर अब लास्ट में एक सवाल आपसे बात करेंगे। जो भी बच्चे आपके 9 बच्चे गोल्ड मेडल पाए हैं और सेकंड चरण में प्रवेश कर चुके हैं, तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे के लिए क्या शुभकामनाएं देंगे? बस हम यही कहेंगे कि ये बच्चे बलिया जैसे डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है इस बलिया के बाकी बच्चों के लिए और इन बच्चों के लिए भी स्वर्णिम है। हम चाहते हैं कि बलिया को इस पोजीशन पर पहुंचाना है कि यहाँ के किसी भी छात्र को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और इसी जगह से IIT और मेडिकल जैसे कंपटीशन में ढेर सारे रिजल्ट आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। My name is Kartikeya Hussain. I studied in class 9 and I gave the exam of NSO Olympiad Science and I got the gold medal. जिस तरह आपको गोल्ड मेडल मिला है, कितने दिनों का अभ्यास है और किस तरह आप तैयारियां करते हैं कि जो आज आपको गोल्ड मेडल के लायक चुना गया और सेकेंड अप राउंड में गए हैं, कितनी मेहनत रही है और सबसे बड़ा स्नेह किसका है जो सफलता आपने पाया है? सर मैं घर पे पढ़ता था अपना और जो भी बुक्स थी उससे मॉड्यूल थे उससे मैंने तैयारी करी। प्रवीण सर ने पढ़ाया हम लोग को। प्रवीण सर ने पढ़ाया। तो कितनी मेहनत रहता है कि जो अब क्या रहेगा सेकेंड राउंड के लिए, किस तरह की तैयारी चल रहा है? नहीं सर, नॉर्मल अपना मॉड्यूल वगैरह जो है उससे हम क्वेश्चन जितने भी हैं वो बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं पिनाका टेक्नो स्कूल की छात्रा हूँ। मैं NSO साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लाई हूँ। अच्छा, बहुत सही, बधाई हो। और गोल्ड मेडल मिला है, ये सबसे बड़ा स्नेह किसको जाएगा? इतने बड़ा आपने हासिल किया है, गोल्ड मेडल मिला है। सर इन सबका श्रेय मैं अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, खासकर प्रवीण सर, गीतेश सर और बाकी टीचर्स को। My name is Sanskriti Ocha and I read in class 9th. ये देखा जा रहा है कि अब गोल्ड मेडल आपको मिला है, ये कैसा गोल्ड मेडल है? ये कितना मेहनत अगर बात की जाए तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हमें जो क्लास में जैसा पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से हमने दिया था एग्ज़ाम और क्वालिफाई कर लिया। और जैसे मॉड्यूल्स और हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें भी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो उससे हमने सारे जो भी क्वेश्चंस थे वैसे ही आए थे, सेम 1-2 क्वेश्चन थे जो थर्ड। अब आगे क्या रणनीति रहेगा? सेकेंड फेज में आप लोग चली गई हैं, फिर एग्जाम होगा सेकेंड फेज के लिए। हाँ, जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, आगे देखते हैं क्या। Myself Naina Singh. I studied in class 10th in Pinnacle Techno School and I gave this NSO Science Olympiad and I won the gold medal.
ये गोल्ड मेडल का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाएगा? यहाँ के सारे टीचर को जो हमेशा हमें मेहनत के लिए आगे इंस्पिरेशन देते हैं, और हमारे पेरेंट्स को जो सर बता रहे हैं कि आप काफ़ी हर परीक्षाओं को क्वालिफाई करती रहती हैं, तो ये सबसे बड़ा ये चैलेंजिंग जो एक क्वालिफाई पेपर माना जाता है किसी भी चीज़ को पास करना, तो और भी अपने मित्र सहेलियों तक क्या संदेश रहेगा? किस तरह आप तैयारी करते हैं कि जो बच्चे सफलता नहीं पाते हैं वो भी सफलता पाएँ? जैसे पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हम लगातार मेहनत करें, जैसे रेगुलर तौर पे करें, हमें कोई मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए कि हमेशा जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से करें।